हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्विक लर्न विद फन। इस चैनल में हम जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो इंडिया की ऐसी कितनी साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इंडिया की टोटल 40 साइट्स ऐसी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हमारी इसमें सबसे पहले आती है अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं। 1983 में अजंता की गुफाएं जो थी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी थी। और ये कहाँ पर है? ये हमारी है महाराष्ट्र में। इसके बाद हमारा सेकंड आता है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी और ये भी महाराष्ट्र की है। और यहाँ पर देखें हम महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड आता है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी हमारा क्या है? थर्ड नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारी कब बनी थी? ये 1983 में बनी थी। और ये कहाँ पर है? ये हमारी आगरा में है। आगरा फोर्ट हमारा आगरा में है। तो अगर हमारे से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आगरा फोर्ट कहाँ पर है तो हम लिखेंगे आगरा। अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि आगरा फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो तब भी हम लिखेंगे यस, आगरा फोर्ट हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि थर्ड नंबर की है और जो 1983 में बनी थी। और आगरा यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ताजमहल। ताजमहल भी हमारी फोर्थ नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1983 में बनी थी। और ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारी आगरा में है। फिफ्थ नंबर पे आता है सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है हमारा वो हमारी फिफ्थ नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारी 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या हुई थी? सम्मिलित हुई थी। और ये कहाँ पर है? ये हमारा उड़ीसा में है। और यहाँ पर भी हम देखें कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे महाबलीपुरम मोन्यूमेंट। महाबलीपुरम मोन्यूमेंट भी हमारी क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हुई थी। और ये कहाँ पर है? ये हमारी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर हम देखें कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है तो तमिलनाडु की कैपिटल है हमारी चेन्नई। अब इसके बाद जो हमारी आती है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भी हमारी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी? वो बनी 1985 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी? 1985 में। और ये कहाँ पर है? ये हमारी असम में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल हमारी है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कोइलैडियो नेशनल पार्क। कोइलैडियो नेशनल पार्क भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट कब बनाया? 1985 में बनाया। कब बनाया? 1985 में बनाया। और कहाँ पर है ये है राजस्थान में। कोइलैडियो नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है हमारी जयपुर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में बनी जो कहाँ पर है? ये हमारी असम में है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि कौन सी 10th नंबर पे कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 10th नंबर पे है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। हमारी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारी कब बनी? 1986 में बनी। और ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। 11th पर हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है मोन्यूमेंट्स ऑफ खाजुराहो। मोन्यूमेंट्स ऑफ खाजुराहो 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। मोन्यूमेंट्स ऑफ खाजुराहो कहाँ पर है? ये हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी के जो मोन्यूमेंट्स है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
लेकिन कब बने थे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये हमारे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने और हम्पी के मोन्यूमेंट्स कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कर्नाटक की कैपिटल क्या है। तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, जिसको पहले बेंगलुरु भी बोला जाता था। अब इससे नेक्स्ट जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है वो 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, जो कि है आगरा में। और आगरा आगरा की कई ऐसी साइट्स है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जैसे हमने ऊपर देखा था, आगरा फोर्ट भी है, ताजमहल भी है और फतेहपुर सीकरी भी है। नेक्स्ट आती है एलिफेंटा केव्स। 1987 में एलिफेंटा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स पाई जाती है। महाराष्ट्र में ऐसी कई गुफाएं हैं जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे एलोरा केव्स हुई, जैसे अजंता केव्स हुई और एलिफेंटा केव्स हुई। तो एलिफेंटा केव्स 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। जो चोला के टाइम पे टेम्पल बना था उसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहा गया, जो कि कब हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी? ये बनी हमारी 1987 में। कब बनी? 1987 में। और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पट्टडकल मोन्यूमेंट्स है। पट्टडकल मोन्यूमेंट्स 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हुआ, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद आते हैं हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किए गए और ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे कहा गया है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने 1988 में। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। तो इसके साथ साथ हम कैपिटल्स भी देखते चल रहे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो है मोन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के जो मोन्यूमेंट्स है वो 1989 में हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, जो कि कहाँ पर है? वो सांची मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 20 नंबर पे जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का जो मकबरा है वो 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बाद 21 में कुतुब मीनार हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 1993 में बना था और ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और जो दिल्ली है ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। अब इसके बाद जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी वो थी 22, जो है माउंटेन्स रेंज ऑफ दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग की माउंटेन रेंज है कालका, शिमला और नीलगिरी में। ये कब बनी? ये 1999 में बनी और कहाँ पर है? ये दार्जिलिंग में है। इसके बाद 23rd पे जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हुआ और ये कहाँ पर है? ये हमारा बिहार में है। ये कहाँ पर है? ये है हमारा बिहार में। बिहार की जो कैपिटल है वो है हमारी पटना। बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। अब 24 पे जो आता है वो है भीमबेटका रॉक शेल्टर। क्या है? भीमबेटका रॉक शेल्टर। और ये 2003 में हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने थे और ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है भीमबेटका रॉक शेल्टर? मध्य प्रदेश में। और इसके बाद है हमारा 25 पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कब बना था? 2004 में बना था और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है।
कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और 26 पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। और ये कहाँ पर है, ये हमारी गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और गुजरात में हमारा जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है हमारी, गुजरात की कैपिटल है हमारी गांधीनगर। जो हमारी 27 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना और ये है दिल्ली में। 28 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर है, जो कि 2010 में बनी और ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारी दिल्ली में है। 2010 में जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। 29 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है वेस्टर्न घाट, जो 2012 में बनी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। अब आती है हमारी जो 30 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 30 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिल फोर्ट्स है, जो कि 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बने थे और ये हमारे राजस्थान में है। 31 पर आता है हमारा रानी की वाव। रानी की वाव भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो 2014 में बनी थी और ये हमारी गुजरात में है। ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी गुजरात में है। अब हमारी जो 32 पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बने थे और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। इसके बाद जो हमारी 33 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता है कहाँ पर है, बिहार में। और ये हमारी 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी और ये है बिहार में। इसके बाद जो 34 पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि 2016 में हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना और ये कहाँ पर है, ये है सिक्किम में। खंगचेनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। इसके बाद जो 35 नंबर पे आता है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ लेक कोरबसी। ये चंडीगढ़ में है और 2016 में ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना था। 36 पर है हिस्टोरिक सिटी। द हिस्टोरिक सिटी जो है वो भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 2017 में बनी और ये कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में है। 37 जो है वो है हमारी विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको अनेम्बल्स। ये कब बनी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये 2018 में बनी थी और ये कहाँ पर है, ये हमारी मुंबई में है। अब हमारी जो 3 ऐसी करंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो हमारे एग्ज़ाम के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है द पिंक सिटी, जो 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 2019 में बनी थी और ये कहाँ पर है, पिंक सिटी किसको कहा गया है, पिंक सिटी जयपुर को कहा गया है। और इसके बाद जो 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो काकातीया रुद्रेश्वरा बोलते हैं उसको, और उसको हम रामप्पा टेम्पल से भी याद रख सकते हैं। मतलब कि दोनों नाम से क्वेश्चन में आ सकता है, काकातीया रुद्रेश्वरा भी आ सकता है और रामप्पा टेम्पल भी आ सकता है। ये हमारी 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना, जो कि तेलंगाना का है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी क्या है, वो है रामप्पा टेम्पल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2021 में कौन सी साइट ऐसी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी, तो ये आज एग्जाम उसमें हमारे ऑप्शंस में काकातीया रुद्रेश्वरा भी आ सकता है, तो ये बनी। तो कितने ही क्वेश्चन इस एक साइट से हमारे बन सकते हैं। इसके बाद जो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2021 में बनी थी और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कल क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।